दोस्तों, अल्लाह ताला ने अलग अलग वक्त में अलग अलग नबियों को इस रूए ज़मीन पर भेजा। वक्त अलग अलग था, नबी अलग अलग थे, पर काम सबका एक था कि अल्लाह एक, माबूद एक, कलने वाली ज़ात सिर्फ एक। सबसे पहले अल्लाह ताला की तौहीद, अल्लाह ताला की मार्फत को हासिल करो कि किसी से कुछ नहीं होता, सिर्फ करने वाली ज़ात वो खुदा की है। अल्लाह ताला जो है वो वाहदहू ला शरीक है, उनके साथ किसी को शरीक मत करो। मूसा सलाम आए, कलमा बुलंद किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। इब्राहिम सलाम आए, कलमा बुलंद किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह। ईसा सलाम आए, कलमा बुलंद किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसाउल्लाह। उसके बाद आपके और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रूए ज़मीन पर आए और कलमा बुलंद किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम सब उनके उम्मती हैं, उनकी उम्मत में हम सब पैदा हुए हैं। ये बहुत फक्र की बात है। ये अकीदा, ये यकीन हमको इस जिंदगी में बनाना है, आपको बनाना है, मुझे बनाना है। मौत से पहले पहले ये अकीदा, ये यकीन बनाना है। एक कब्रिस्तान के बाहर एक शेर लिखा हुआ था कि कब्र क्या कहती है। जब कोई मुर्दा आता है दफन होने के लिए तो कब्र मुर्दे से क्या कहती है कि तेरी मंजिल कब्रिस्तान ही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। हम सबकी, आपकी और मेरी, हम सबकी आखिरी मंजिल कब्रिस्तानी है। बस कोई भाई 30 साल, कोई 50 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल अलग अलग वक्त गुजार रहा है, तो तेरी मंजिल कब्रिस्तानी है, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से जब अपनों ने दफना दिया तुझे जाते जाते। ये जो दुनिया है किसी की सगी ना हुई है, ना होएगी। जब मर जाएंगे तो अपने माँ बाप, अपने घर वाले और रिश्तेदार भी कहेंगे कि भैया एक दिन हो गया, जिस्म में से बदबू आने लगी है, इसको दफना दो। तो क्या मिला तुझे इस दुनिया से जब अपनों ने दफना दिया तुझे जाते जाते। कहीं कोई किनारा ना होगा, गैरों का तो तू छोड़ दे, अपनों का सहारा ना होगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत, कोई भी बीमारी है, वो 1 महीने में खत्म हो जाएगी, 1 साल में हो जाएगी, 10 साल में हो जाएगी, 50 साल में हो जाएगी, नहीं तो मौत पे वो दुख, वो परेशानी खत्म हो ही जाएगी। पर जो कब्र के अजाब होंगे वो कभी खत्म नहीं होंगे। 1000 करोड़ साल निकल जाएंगे, हम सोचेंगे कि अब तो अजाब खत्म होंगे, पर कहीं कोई किनारा ना होगा। गैरों का तो तू छोड़ दे, अपनों का सहारा ना होगा। अपने भी एक एक नेकी के लिए इधर उधर भाग रहे होंगे। और कर ले मोहब्बत खुदा और उसके रसूल से, क्योंकि आखिरत वाले दिन उनके अलावा हमारा कोई सहारा न होगा। देखिए, हमारा सहारा खुदा, हमारे नबी, और हमारा खुदा हमारा सहारा होंगे। पर कुछ तो ईमान बचा के, राय के दाने के बराबर तो कम से कम ईमान कुछ तो बना के लेके जाएं। हमारे नबी हमारा इंतजार कर रहे हैं, आपका और मेरा इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग कब आएंगे जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं, ना मुझे कभी सुना, फिर भी मेरी जिंदगी को एक बेहतरीन नमूना समझकर मेरी जिंदगी पे अमल किया। खुदा ना करे हम अपने नबी के सामने ऐसी टूटी फूटी हालत में पेश हो कि हमारे नबी हमारी जिंदगी देखें और कहें, ऐ बंदे, तेरी जिंदगी में देख रहा हूं, तेरा बचपना देख रहा हूं, तेरी जवानी देख रहा हूं, तेरा बुढ़ापा देख रहा हूं। तेरी जिंदगी से मुझे पता ही नहीं चल रहा कि तू मुसलमान की जिंदगी जी के आ रहा है या गैर मुसलमान की जिंदगी जी के आ रहा है, तू ईमान वाले की जिंदगी जी के आ रहा है या गैर ईमान वाली की जिंदगी जी के आ रहा है। तेरी जिंदगी से मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नेकी को, अमल को अंजाम देना है हमें, और हमारे नबी हमारा और आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए क्या है, नबी ने अपने रिश्तेदारों को, अपने खानदान वालों को इकट्ठा करके सबको कह दिया कि सब अपने आप को कल जहन्नुम की आग से बचा लेना। ऐ सफिया मेरी फूफी जान, कल जहन्नुम की आग से अपने आप को बचा लेना। ऐ फातिमा मेरी लगते जिगर, कल जहन्नुम की आग से अपने आप को बचा लेना। नबी अपने रिश्तेदारों को कह रहे हैं कि अपने अपनी नेकी को, अमल को इस जिंदगी में अमल अंजाम दे दो। तो आप और मैं तो फिर क्या चीज़ है मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों। देखिए क्या फिक्रें थी हमारे नबी की कि आखिरी वक्त चल रहा है, जिब्राइल सलाम दरवाजे के बाहर उनकी रूह जब्त करने के लिए बैठे हुए होंगे।
और जो नबी है, नबी ये नहीं कह रहे कि फातिमा मेरी लगते जिगर को बुला दो कि जाने से पहले एक बार मैं उससे देख तो लूं, या अली को बुला दो एक बार जाके मिल तो लूं मैं जाने से पहले, पर जाते जाते भी मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, मांग रहे हैं। किसके लिए मांग रहे हैं? आपके लिए मांग रहे हैं, मेरे लिए मांग रहे हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, देखिए मेरा कहना आपका सुनना ये कब तक है? जब तक इस जिस्म में ये रूह कैद है। तो इंशाअल्लाह नेकी को, अमल को अंजाम दे, हर मिनट, हर पल, हर रोज, और अपनी मस्जिदों से जुड़े, अपनी मस्जिदों को आबाद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।